से शुरू करते हैं। यस प्रभु जी। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनां देवो राधा रमण्यस्य यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के 7वें सत्र के अंदर। बस आप 1 मिनट दीजिएगा मुझे। लाल की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के 7वें सत्र के अंदर माघ संकल्प की अद्भुत आत्मचिंतन सीरीज का आज 7वां संकल्प हम करने जा रहे हैं। बहुत पावन दिन चल रहे माघ मास के। कार्तिक मास की तरह माघ मास की भी बहुत अधिक महिमा है। माघ महात्म्य भी पढ़ा जाता है और माघ ही वो मास है जिस मास में पिछले वर्ष पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें कई सारे लाखों-लाखों श्रद्धालु गए थे और उसमें स्नान करके कोटि-कोटि पुण्यों को प्राप्त किया था। और माघ ही वो मास है जिस पे प्रयागराज के अंदर वहीं त्रिवेणी संगम घाट पे हर वर्ष, चाहे कुंभ हो या ना हो, पर हर वर्ष माघ मेला लगता है। और माघ मास में गंगा स्नान करने का बहुत कोटि फल प्राप्त होता है, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो माघ मास की अपनी दिव्य महिमा है। कल एक बहुत सुंदर पर्व भी आने वाला है, जो कि शततिला एकादशी एवं मकर संक्रांति का दिन है। और आज जस्ट मकर संक्रांति से और शततिला एकादशी से एक संध्या पूर्व हम लोग भगवान की भगवत्ता के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुश्लोकी भगवत गीता का पाठ करें, जो हमें भगवान की सुप्रीमेसी को बताने वाले कुछ श्लोक ऐसे हैं, जो हमने अपने कार्तिक संकल्प में, अपने मार्गशीर संकल्प में भी हमने इनका श्रवण किया। श्री राधा रमण लाल की जय। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मत्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री राधा रमण लाल की जय। तो अब हम जो ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे इस्कॉन के अंदर एक बहुत सुंदर सत्र लिया जाता है नए भक्तों का। इस सत्र का नाम है डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को खोजो, अपने आप को पहचानो, या फिर डिस्कवरिंग द रियल सेल्फ, या फिर आइडेंटिफाइंग द इनर सोल। ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं डिस्कवर योरसेल्फ सीरीज़ के। इसको डीवाईएस बोला जाता है, अनलॉक द सेल्फ इसका नाम है। अलग-अलग मंदिरों में, अलग-अलग स्थानों पे, अलग-अलग नामों से इन सत्रों को लिया जाता है। परंतु ये सत्र अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत-बहुत विशेष है। आत्म-चिंतनात्मक संबंधी ज्ञान प्रदान करने का ये सबसे उत्कृष्ट विशेष सत्र है, जो इस्कॉन मंदिरों के अंदर भक्तों के लिए लिया जाता है, जो भक्तों को आत्म-चिंतन करने के लिए सच में प्रेरित करता है। मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है जिसको समझने से हम सच में अपने आप को भक्ति करने के लिए मोटिवेट कर पाते हैं, मजबूर कर पाते हैं। ये एक ऐसा चिंतन है जिसको हम नकार नहीं सकते। तो हम क्योंकि विगत 6 दिनों से हम आत्मचिंतन के अलग-अलग विषयों पर चिंतन कर रहे थे और कल हमने चर्चा की कि इस जगत का असली प्रोप्राइटर कौन है? तो हमने समझा था कि ठाकुर जी इस जगत के वास्तविक प्रोप्राइटर है। ईशावास्य जगत सर्वम्। कल हमने इसकी चर्चा की थी। श्रीमद् भगवद गीता के 10th अध्याय के श्लोक से भी हमने इसको समझने का प्रयास किया था। 10th अध्याय का 39वाँ श्लोक कल हमने श्रवण किया था, जो कि था यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। ये श्लोक जो 10.39 श्लोक कल हमने श्रवण किया था श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें भगवान बता रहे थे कि हे अर्जुन, ये पूरा जो संसार है, इस संसार में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी चर और अचर जितनी भी चीज़ें उपलब्ध है, चाहे वो जीवित है या वो मृत है, उन सब का ओरिजिन मैं हूँ। उन सबके अंदर मैं विद्यमान हूँ। वो इस समाज में, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में मौजूद ही इसलिए है क्योंकि उनमें मैं हूँ। अगर वो मैं नहीं होऊँगा तो वो खत्म हो जाएँगी वो चीज़ें, है ना? यच्चापि सर्वभूतानां, सभी के अंदर, चाहे वो चर हो अचर हो, मया भूतम चराचरम्। कल के श्लोक में हमने इसकी चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि अगर कोई बैंक का कर्मचारी ये मान ले कि बैंक में जितना पैसा आ रहा है तो कितना आनंद है, तो और मुझे सँभालने को मिला हुआ है लॉकर, चलो मैं इसको अपने घर लेके चला जाता हूँ। तो वो अगर कैशियर अपने घर लेकर के जाता है, तो उसके लिए ट्रबल, उसके लिए परेशानी क्रिएट हो जाएँगी। पर वहीं वो कैशियर यदि ये सोच ले कि नहीं भई ये पैसा मेरा नहीं, ये तो बैंक का पैसा है, तो वो खूब आनंद से अपनी चाकरी कर पाएगा और आनंद से अपना जीवन जी पाएगा। उसी प्रकार से इस जगत के अंदर मनुष्य यदि ये समझते रहे कि मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का या उनके कार्यों से जो अच्छा फल मिलता है उसका अधिकारी मैं हूँ, उसका पर्सन जो उसको उस पे अधिकार करने वाला पर्सन मैं हूँ, मेरी वज़ह से ये काम हुआ है या मेरी वज़ह से ये मुझे फल प्राप्त हुआ है, तो बहुत बड़ी समस्या है। कल किसी ने बहुत अच्छा एक कोट लगा रखा था, उसमें था कि हे ठाकुर जी, मेरे पास मेरे द्वारा किए हुए सिर्फ़ कुछ पाप कर्म ही हैं, बाकी सब कुछ आपका है। मैं आपको एग्ज़ैक्ट पढ़ के सुनाता हूँ, कल कुछ ऐसे था ये। हाँ, इसमें एक भक्त भगवान से परम पूज्य पद्मलोचन गोस्वामी जी महाराज को मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो उन्होंने ये लगा रखा था। उन्होंने लगा था कि हे राधा रमन लाल, मेरे जीवन में मेरे द्वारा किए गए सिर्फ़ पाप कर्म और कुछ अपराध ही है। बाकी सब कुछ जो मुझे मिला है वो आपका है। तो वास्तव में ये एक भक्त की चेतना होती है। कल हमने इसी चेतना को विकसित करने का प्रयास किया और इसके बारे में श्रवण किया। आज अपने उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण ही रियल प्रोप्राइटर क्यों है या फिर कृष्ण ही सुप्रीम क्यों है? और आज हम अपनी उस डिस्कवर योरसेल्फ की सीरीज़ को भी थोड़ा-थोड़ा शुरू करने का प्रयास करेंगे। उसको थोड़ा-थोड़ा टच करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे जानने का कि ये जो संसार है इसमें भगवान का अस्तित्व है, वास्तव में भगवान का अस्तित्व है। तो आइए आज के अपने सत्र को भगवद गीता के ही माध्यम से एक बहुत सुंदर रीडिंग से समझने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। कोई एक बार कंफर्म करेंगे? यस, अजीत प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी।
तो मैं आशा करता हूँ आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मेरी आवाज़ भी सही से आ पा रही होगी। तानिश, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, बोलिए। ठीक है। तो आज का हमारा ये विषय है डिस्कवरिंग द रियल प्रोप्राइटर। असली मालिक की खोज करना, डिस्कवरिंग द रियल प्रोप्राइटर। बहुत आत्मचिंतनात्मक विषय है, समझने का प्रयास करते हैं। We have absolutely no experience of any object or system coming about by chance. इस जीवन के अंदर हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है, किसी भी चीज़ का या किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रणाली का, जो बाय चांस आ गई हो, बाय चांस बन गई हो। बिल्कुल ठीक बात है ना? आप अपने जीवन में चारों तरफ देख लीजिए। देखिए, ये सारी चीज़ें ना हमारे खुद के चिंतन के लिए भी है और जब आप आगे प्रचार करने जाएँगे ना, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से आपको कोई कह रहा है, आपकी कृष्णा कॉन्शसनेस आपकी भक्ति पर कोई प्रश्न उठा रहा है, राधा-रमन जी पे कोई प्रश्न उठा रहा है, तो उसको जवाब देने के लिए हमारे पास तर्क होने चाहिए, एकदम सुदृढ़ तर्क होने चाहिए। तो ये सिर्फ़ हमारे खुद के पोषण के लिए नहीं, अपितु समाज के और अन्यों के पोषण के लिए भी है। सो वी हैव एब्सोल्युटली नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इस जीवन में हमें कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट का या ऐसे सिस्टम का कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जो बाय चांस आ गया हो। Why and how then we can assume that the entire universe with all its harmony, order and structure organization came about by itself by chance. तो आप सोच के देखिए कि अगर ये पूरे संसार में अगर ये इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, पर इनमें से कोई भी चीज़ अगर बाय चांस नहीं आई है, तो फिर ये कैसे संभव है कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें संगीत है, इसमें स्वर है, इसके अंदर सिस्टम है, ये वेल ऑर्गनाइज़्ड है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, एक प्रॉपर ऑर्डर में है। ये पूरा की पूरा यूनिवर्स अपना आप कैसे प्रकट हो सकता है? ना 1 मिनट रुकिए। हुँ। तो हैव यू एवर सीन, यहाँ पे 2 विषय हमें दिए हुए हैं चिंतन करने के लिए। क्या हमने कभी भी देखा है कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन कमिंग बाय चांस? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बहुत मशीन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, जो मशीन ऑटोमेशन इंजीनियर हमारे नितिन प्रभु है नहीं आज। तो कोई भी मशीन जो अपने आप में मैकेनिकल इंजीनियर्स जो बनाते हैं, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड उसकी संरचना होती है, तो वो बाय चांस नहीं आ सकती, है ना? अ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म विद नो पर्पस, कोई बहुत अच्छा मैकेनिज़्म बनाया गया हो, कोई सिस्टम बनाया गया हो बट उसका कोई पर्पस ही नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? कोई एक उदाहरण हम अगर हम सोचने का प्रयास करें अपने जीवन के अंदर, कुछ भी अगर हमें आस-पास ऐसा मिले, ये बहुत चिंतनात्मक विषय है कि क्या कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ जो हमारे पास उपलब्ध है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है एक छोटा-सा पेन भी अगर है तो उसका भी एक पर्पस है। एक छोटी-सी पेंसिल का भी पर्पस है, एक इरेज़र का भी पर्पस है, एक शार्पनर का भी पर्पस है। हर एक चीज़ का पर्पस है। बड़ी से लेके एक छोटी-सी सुई का भी एक पर्पस है। बिना सुई के है वो कपड़ा नहीं सिला जा सकता। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बाय चांस आई है? नहीं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म या सिस्टम बाय चांस या बिना पर्पस के बना है? बिल्कुल नहीं, है ना? सो सपोज़ you go to the strength of materials laboratory and ask the lab in charge, where does the universal testing machine UTM come from? And what is its purpose? If he tells you that the UTM came by chance and that it has no purpose, will you not consider him to be a fool? आपको समझ में आ पा रहा होगा कि अगर हम किसी लेबोरेटरी के पास जा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर सी चीज़ हमें दिख पा रही है और वहाँ पे जाकर के हम पूछ रहे हैं कि भैया ये आपने क्यों बनाया या इसका पर्पस क्या है ना? ये इतनी अच्छी मशीन आपने बनाई है, इस मशीन को बनाने का पर्पस क्या है? और वो कह देता है कि भई इसका कोई पर्पस नहीं है, ये तो बाय चांस आ गई, है ना? डिस्कवर योरसेल्फ का जो ये सबसे पहला सेशन होता है, मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स, उसमें हम एक न्यूटन की स्टोरी पढ़ते हैं। कि एक बार न्यूटन के घर पे उनके एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट फ्रेंड उनसे मिलने आते हैं और जैसे ही वो उनके घर पे आते हैं, उनके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं न्यूटन के ही कमरे के अंदर बहुत सुंदर सा एक सोलर सिस्टम का मॉडल बना होता है, वर्किंग मॉडल, बहुत अच्छे से वर्किंग मॉडल होता है। तो वो उनके साइंटिस्ट फ्रेंड न्यूटन से पूछते हैं कि आइज़ैक न्यूटन, आप ये बताइए कि ये मॉडल आपने बनाया है?
तो आइज़ैक न्यूटन कहते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। इसको एक्चुअली मैंने तो यहाँ पे कुछ पेपर्स ला के रख दिए, कुछ थर्माकोल ला के रख दिया, कुछ बॉल्स ला के रख दी, कुछ कलर्स ला के रख दिए, कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स ला के रख दी, बैटरीज़ रख दी मैंने, और रात को मैं सो गया सब रख के। अचानक से एक एक्सप्लोज़न हुआ, एक धमाका हुआ, और जब मैं गया अपने कमरे में तो मैं क्या देखता हूँ, ये पूरा सोलर सिस्टम का मॉडल बन कर के आ गया है। पूरा मॉडल मुझे अपने सामने दिख रहा है, और वर्किंग मॉडल। तो वो पूछते हैं कि भई ये कैसे संभव है? उनके साइंटिस्ट हैं। आशीष जी कुछ लिख रहे हैं, गॉड इज़ द सेम गॉड, ऑलवेज़ एंड एवरीवेयर। ओके, आपका ये बहुत अच्छा चिंतन है, जो न्यूटन के द्वारा आपने भेजा है। इसको हम सत्र के एंड में पढ़ते हैं, आनंद रामप्रभु जी। ठीक है? ये इस पे अच्छा चिंतन हो सकता है। तो आइज़ैक न्यूटन की हम बात कर रहे हैं। आनंद रामप्रभु जी ने आइज़ैक न्यूटन की स्टेटमेंट को हमसे शेयर किया है। तो आइज़ैक न्यूटन उनको बताते हैं, अब आप देखिए वो साइंटिस्ट है। बिग बैंग थ्योरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और आइज़ैक न्यूटन खुद बिग बैंग थ्योरी का खंडन करते हुए ये बात कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ, और उस एक्सप्लोज़न से ये सारी ये पूरा सोलर सिस्टम बन गया, मॉडल बन गया। तो वो मानते ही नहीं है, उनके साइंटिस्ट हैं, कि भई ये कैसे संभव है? एक्सप्लोज़न से ये इतना वेल स्ट्रक्चर्ड मॉडल कैसे बन सकता है? सेम आइज़ैक न्यूटन बताते हैं कि आप एक मॉडल को अपने आप से नहीं मान रहे हो। आप ये तक नहीं मान रहे हो कि एक मॉडल एक एक्सप्लोज़न से बन सकता है। उसको किसी ने बनाया ही होगा। आप ज़रूर इस बात के लिए कन्विंस्ड हो, आपको पता है कि ये किसी ने ज़रूर बनाया है, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ से बनाया गया है। तो हम ये बात कैसे मान लें कि ये जो पूरा संसार बना है, ये एक धमाके से बना है? हम ये कैसे मान लें कि ये संसार बाय चांस बना है? ऐसे ही सृष्टि बन गई अपना अभी। हम ये कैसे मान लें कि सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है? जब एक छोटे से मॉडल का एक रचयिता होता है, तो अब ये कैसे मान लें कि इस पूरे अथाह ब्रह्मांड का कोई रचयिता नहीं है? है ना? This is what the so-called scientists of today are saying about the origin and the purpose of most complicated mechanism, that is the universe. ये वही बात है जो आज के साइंटिस्ट यूनिवर्स के लिए कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व ना होने पर ही ये पूरी सृष्टि तुली हुई है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि आप पूरी शक्ति लगा लीजिए, भगवान का अस्तित्व, आज की समाज की दुनिया ना अपनी बुद्धि का प्रयोग ये प्रूव करने पे लगी हुई है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। उसी बुद्धि का प्रयोग एक बार भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए कर लिया होता, तो वो आज ये स्थिति नहीं होती। So when a blind man leads many blind men, everyone falls into a ditch. तो जब एक अंधा व्यक्ति कई सारे और अंधे व्यक्तियों को अपने अब लेके चल रहा है, एक अंधा व्यक्ति लीड कर रहा है पूरी अंधों की फौज को, तो सारे के सारे लोग गड्ढे में तो गिरेंगे ही। दैट इज द कंडीशन ऑफ टुडे सोसाइटी। कुछ अंधे लीडर्स, और हम पूरी अंधी जनता उन अंधे लीडर्स के पीछे दौड़ रही है, और इस कलयुग के उस गड्ढे में गिरती जा रही है, उस खाई में गिरती जा रही है। कोई भी समझदार व्यक्ति, एनी सेन मैन कैन एप्रिशिएट दैट अ सुपर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ सुपर ऑर्गेनाइजर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सेन पर्सन, कोई भी समझदार व्यक्ति हमेशा ये मानेगा कि एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन का एक सुपर ऑर्गेनाइजर जरूर होता है ना, जिसने उसको ऑर्गेनाइज करके रखा है। नथिंग इन आवर एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट एनीथिंग ऑर्गेनाइज्ड हैपेंस बाय एक्सीडेंट। ऐसा हम कुछ भी नहीं देखते हैं अपने जीवन में कि कोई भी चीज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई है, बट ये ऑर्गेनाइज कैसी हुई है? बाय एक्सीडेंट, अपने आप ऑर्गेनाइज हो गई, है ना। आपने अपने घर में अपने कमरे को अपना आप वो समझ गया, अपना सारे कपड़ों की तय लग के वो अलमारी में चले गए, अपना वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। ये रमन परिकर का सत्र भी अपना आप होने लग गया। कोई भी चीज अपना आप नहीं हो रही है, उसके पीछे पर्पस है, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजर है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के या बिना ऑर्गेनाइजर के वो चीज कैसे संभव है? Rather, our entire experience shows that everything organized must have an organizer. बल्कि हमारे एक्सपीरियंसेस में हमने अब तक जो कुछ भी देखा, हम ये पाते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइज चीज का कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर जरूर होता है। एवरी मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, इवन अ पेन एंड पेंसिल हैड अ मेकर, एन ऑर्गेनाइजर। छोटी चीज, एक सुई को भी बनाने वाला एक व्यक्ति होता है, एक एक मेकर होता है जिसने सुई को बनाया है। Logically, the far more complex and awesome organization in the universe must have
must have had an organizer too. जब एक छोटी-सी सुई का भी एक ऑर्गेनाइज़र, एक मेकर है, तो इतनी सुंदर, इतने ऑसम जगत का, इतने अथाह महाविशाल ब्रह्मांड का कोई ऑर्गेनाइज़र कैसे नहीं होगा? Those who advocate the chance theory must put forward some supportive evidence to back their viewpoint. If they could find one, just one, wristwatch, computer, or even a chapati that had happened without a maker or designer, that would be something. तो अगर आप कभी किसी से डिबेट करें या किसी से बात करें तो उसको आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आजकल जो वकील जो वकालत करते हैं ना चांस थ्योरी की, कि ये संसार तो बाय चांस बना है, सब ऑटोमैटिक है, सब अपना आप ही ऑटोमैटिकली सब चल रहा है, प्रकृति की वजह से चल रहा है। प्रकृति किसके निर्देशन में काम कर रही है? नेचर किसके निर्देशन में काम कर रहा है? किसके कहने पे नेचर काम कर रहा है? उस नेचर को इतना वेल ऑर्गनाइज्ड बनाया किसने? इतना वेल सपोर्टिव कोऑर्डिनेटेड बनाया किसने? तो ये जितने भी वकालत करने वाले लोग हैं, जो चांस थ्योरी की वकालत करते हैं, उनसे हमें प्रश्न करना चाहिए कि कोई एक एविडेंस हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। एक एविडेंस, एक प्रूफ कुछ हमारे सामने आप प्रस्तुत कीजिए, जो ये इस बात को सिद्ध कर सके कि कोई भी एक चीज़, हाथ में पहनने वाली घड़ी, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो एक रोटी ही क्यों ना हो, वो अपने आप बनी है, बिना किसी मेकर के, बिना किसी डिज़ाइनर के। तो कुछ बात है। But there is not a single such piece of evidence, not even one. कोई एक सिंगल एविडेंस भी नहीं है जिससे हम बता सके कि ये जगत अपना आप प्रकट हुआ है। हम एक छोटी से छोटी चीज को नहीं बता सकते कि अपना आप बनी है, तो हम इतने बड़े संसार को कैसे बता सकते हैं, है ना? यानी भगवान का अस्तित्व कहीं किसी कोने में तो ठाकुर जी छुपे हुए हैं, इस दुनिया का मेकर छिपा हुआ है। एक बात आपको को समझनी चाहिए कि जो अब ये मेकर जो है ना इस संसार का, अगर वो है, तो हमें दिखता क्यों नहीं है? वो इस संसार में हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति क्यों नहीं होती? तो हमें एक बात को समझना चाहिए कि कोई भी रचयिता ना अपनी रचना से अलग होता है। कोई भी एक आर्टिस्ट, उसने बहुत सुंदर छवि बनाई, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, पर वो उस पेंटिंग का पार्ट नहीं होता। किसी नोवेल लिखने वाले पर्सन ने कोई बहुत सुंदर सा नोवेल लिखा, बहुत अच्छी कहानी लिखी, बट वो उस कहानी का हिस्सा नहीं होता। यानी कि कोई भी एक रचनाकार अपनी रचना से अलग होता है, वो अपनी उस रचना के अंदर नहीं होता। उसी प्रकार से बट भगवान अपनी रचना के अंदर भी है, रचना से बाहर भी है, पर हमें उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान का जो प्रत्यक्ष स्थान है, वो उनकी रचना से बाहर है। ये संसार उनमें से निकला है ना? तो इसलिए उनकी जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, वो इस भौतिक संसार से परे है। इसकी वजह से हम उनको प्रत्यक्ष फ़ील नहीं कर पाते, प्रत्यक्ष देख नहीं पाते, प्रत्यक्ष बात नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनकी रचना है। जो हम सब हैं, हम उनकी रचना है ना? सो वन में नॉट नो गॉड, ये संभव है कि कोई एक पर्सन भगवान को ना जाने, है ना? भगवान के बारे में ना जानता हो, परंतु ये संभव है कि मैं बिल्कुल नया व्यक्ति हूँ और मुझे कुछ नहीं पता भगवान के बारे में। अब मुझे इतना पढ़ के तो समझ में आ गया कि हाँ, ठाकुर जी का अस्तित्व तो है, भगवान कहीं न कहीं तो मौजूद है। बट अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं भगवान के बारे में नहीं जानता, पर कोई भी समझदार व्यक्ति कुछ प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? हाउ मच ग्रेटर जायंट ब्रेन कैपेबल ऑफ केयरफुल प्लानिंग वुड बी रिक्वायर्ड टू पुट मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्बिट? Modern scientists are proud of automation, but there is a scientific brain behind automation also. What great intelligence has been able to visualize the arrangement of planets, realize it, and put all the planets in motion. हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट उसके पीछे लगे होते हैं, कितने सालों की उनकी मेहनत होती है, कितने सालों का उनका अभ्यास होता है, और जब वो सैटेलाइट धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक उसके लॉन्च होने की जो पूरी प्रक्रिया है, और लॉन्च होने के बाद भी उसकी निरंतर जो उसका कोऑर्डिनेशन बना रहता है उस रिसर्च सेंटर से, कितने हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट का दिमाग उसमें लगता है, कितनी सारी रिसर्च उसमें लगती है। जब एक छोटी-सी सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे सेट करने के लिए इतना विज्ञान लगता है, इतने लोगों की मेहनत लगती है, तो ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हज़ारों, लाखों, करोड़ों सालों से धरती अपने धुरी पर घूमे जा रही है, एक निश्चित समय से घूम रही है।
एक अपनी पूरी वर्ष की साइकिल पूरी कर रही है, तो धरती को उसके ऑर्बिट पे किसने बना के रखा हुआ है ना? ये कितनी विचारणीय बात है। आज साइंटिस्ट कह सकते हैं कि ये सब कुछ ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन की दुनिया चल रही है। ये पूरी ऑटोमेशन की दुनिया, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को बनाने वाला भी तो कोई दिमाग है। अगर इस ऑटोमेशन को भी बनाने वाला कोई दिमाग है, वो इंटेलिजेंस है, वो उस जगत पिता ने कितने वर्षों से हमें प्राकृतिक दिमाग दिया है। हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है, उन्होंने हमें वो इंटेलिजेंस प्रदान की है जो सब कुछ करने में सक्षम है। और ये इस सृष्टि की शुरुआत से है। हमने तो इतनी प्रगति करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज के मॉडर्न टूल्स का निर्माण करा। हमें भगवान ने जो दिमाग प्रदान किया, जो मस्तिष्क प्रदान किया, वो इस सृष्टि की शुरुआत से है। So, a clear principle is established that the unseen is proved by seen. है ना? The unseen is proved by seen. The creation reflects the creator at every point. हर एक जगह पे जो भी आप क्रिएशन देख पा रहे हो, वो उसके क्रिएटर को इंडिकेट करती है, क्रिएटर को रिफ्लेक्ट करती है। God can be easily seen in this creation, just as an inventor can be easily known by his invention. इस संसार के अंदर भगवान को बहुत सरलता से समझा जा सकता है उनकी इस क्रिएशन के द्वारा। ठाकुर जी क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी की ये धरती है। ठाकुर जी इसलिए है क्योंकि ये संसार उनका है। ये संसार बनाने वाले वो है। इस क्रिएशन को क्रिएट करने वाले क्रिएटर ठाकुर जी हैं। इसकी वजह से ठाकुर जी का अस्तित्व है ना? जैसे कोई इन्वेंटर अपनी इन्वेंशन से जाना जाता है। The Bhagavad Gita explains that everything rests upon God just as pearls are strung on a thread. Krishna says in Bhagavad Gita, तो भगवान अपनी भगवत्ता को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भैया ये संसार पूरा मुझसे गुथा हुआ है, पूरा की पूरा मुझसे बंधा हुआ है, और अपने आप की सुप्रीमेसी को स्थापित कर रहे हैं। खुद ठाकुर जी बता रहे हैं कि भैया ये मेरा जगत है और मैं इस जगत का अधिपति हूँ। कृष्णा द सुप्रीम। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान वर्णित करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, सबको आना चाहिए ये। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगुणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगुणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगुणा इव। ठाकुर जी कह रहे हैं, मत्तः मुझसे परतरम ऊंचा नान्यत नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत, हे अर्जुन, हे धन के अधिपति, हे संपत्ति के अधिपति, हे धनंजय, इस पूरे संसार के अंदर किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन, इस पूरे संसार के अंदर मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में अपनी भगवत्ता को स्थापित करते हुए भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और ये प्रूव कर रहे हैं कि क्यों मैं सबसे बड़ा हूं। अगली लाइन में ठाकुर जी बता रहे हैं, मई सर्वम इदम प्रोतम। मैं प्रोतम का मतलब होता है गुथा होना। मई सर्वम इदम प्रोतम, मैं ये सारी चीजों को बांध के रखा हुआ हूँ, बांध गूंथ करके मैंने रखा है। जैसे सूत्रे मणि गुणा एवं, जैसे एक सूत्र यानी जैसे एक धागा एक माला के अंदर आने वाले सभी पुष्पों को, सभी मोतियों को, सभी मणियों को आपस में बांध करके रखता है। सूत्री मणि गुणा इव। एक माला के अंदर यदि उस धागे को तोड़ दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे, सारे मोती एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो वो जो धागा है, उस माला के अंदर उस धागे का प्रदर्शन नहीं हो रहा। अगर मैंने कोई माला धारण की है, कोई पुष्पों की माला, कोई मोतियों की माला, तो मुझे सिर्फ मोती मोती नजर आ रहे हैं उसके अंदर। ये समझ में आ रहा है कि सारे मोतियों ने एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, वो धागा नजर नहीं आ रहा। और दिखने में ऐसा लग रहा है कि भैया ये सारे मोतियों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। मोती भी ये समझ रहे कि हमने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, पर वास्तव में उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा हुआ। ये श्री राधा रमन लाल है जिन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रख रखा है। ये भक्त संग जो हम कर पा रहे हैं, ये रमन परिकर के भक्त जो आपस में मिल पा रहे हैं, हम जो ये रोज संकल्प कर पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं? ना मैंने किसी को पकड़ के रखा है, ना किसी ने मुझे पकड़ के रखा है, ना हम हमारे चाहने ना चाहने से कोई हमारे साथ है।
हम अगर यहाँ पे है और अगर हम किसी के साथ है तो वो इसलिए है क्योंकि राधा रमन लाल ने हमें यहाँ साथ रखा है। तो सूत्री मणि गुणा इव, ठाकुर जी ने इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड के मोतियों को बांध के रखा हुआ है। भगवान उस धागे की तरह है जो दिखते नहीं है, पर यदि वो धागा नहीं होगा तो ये सारे के सारे मोती बिखर जाएंगे, है ना? इसलिए ठाकुर जी कह रहे ओ कॉन्कर ऑफ वेल देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, इस संसार में मुझसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। इसलिए देवताओं ने गर्भस्तुति के अंदर, जब देवकी मैया की गर्भस्तुति करी जेल में, कंस के कारागार के अंदर, तो ठाकुर जी का सबसे पहला नामकरण करा सत्यम, कि हे भगवान, आप कृष्ण भी बाद में होंगे, पर आपका सबसे पहला नाम है सत्य, सच्चिदानंद रूपाय। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा सत्य इस जगत में और कोई नहीं है। Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. The analogy is clear. By superficial examination of pearl necklace, one cannot see what is keeping all the pearls together. कोई एक व्यक्ति नहीं देख सकता कि उन सारे मोतियों को किसने आपस में बांध के रखा हुआ है। बट वी फिगर दैट देयर मस्ट बी सम बाइंडिंग फैक्टर, बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए, हमें फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई तो बाइंडिंग फैक्टर जरूर होगा। एज द पर्ल्स वुड हैव स्कैटर्ड, वरना तो सारे के सारे जो पर्ल्स है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। सिमिलरली गॉड इज अंडरलाइंग थ्रेड ऑफ ट्रूथ, बाइंडिंग दिस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन टुगेदर इन एन ऑर्डरली मैनर। इट इज ही हु पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर। ये वो ठाकुर जी है जिन्होंने सारी चीजों को आपस में एक साथ बांध के रखा हुआ है ना? तो मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गुणा इव। श्री राधा रमन लाल की जय। अपने सत्संग के अंदर हम नित्य रूप से प्रयास कर रहे हैं कुछ ऐसे चिंतन को करने का जिससे हम श्री राधा रमन देव जी के चरणों में अपनी गतिमति को और बढ़ा सके और अपने चिंतन को और सुदृढ़ कर सके और ये मन में विश्वास ला सके कि अगर हम उपलब्ध है यहाँ पे तो वो भगवान के कारण उपलब्ध है। आप में से कोई भक्त आज के लिए कुछ शेयरिंग करना चाहे, कुछ बताना चाहे तो आप प्लीज बताइए। जिस आनंद हम प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। क्लास मतलब लिटरली बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे लिए तो काफी अच्छी, मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे मतलब ये चीजें पसंद आती हैं काफी। तो मतलब आपने जो बोला सारी बातें ठीक थी, बस उसमें ना एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था कि अगर हम अभी फिलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी हम जिसको कह सकते हैं जो साइंस के मेन रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हम उनके वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे वो लिखते हैं कि साइंस डज नॉट अप्रूव और डज नॉट डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी साइंस ना तो ये कह रहा है कि भगवान नहीं है और ना ये कह रहा है कि भगवान है। बस साइंस के पास अभी वो चीज नहीं है जिससे वो भगवान को नाप सके। मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे अगर हम थर्मामीटर से, मैं अगर कैल्शियम, अब मुझे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चेक करना है तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो जो साइंस का बेसिक टूल होता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने का, वो एम्पेरिकल एविडेंसेस होते हैं, यानी कि वो चीज जो ऑब्जर्वेबल हो, यानी हम सेंसेस के द्वारा उसे देख सके, छू सके, महसूस कर सके। जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट हो, हम उसे ही मतलब साइंस उसके अराउंड ही क्वालिफाई करता है, उसे ही टेस्ट करता है। तो क्योंकि साइंस के पास ऐसा टूल नहीं है जिससे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके, क्योंकि गॉड तो ओमनीपोटेंट है। तो इसलिए ना साइंस ये मानता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ना साइंस ये मानता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। वो बस इस चीज में न्यूट्रल है एक तरीके से। तो अच्छा, और इनफैक्ट एक चीज और, हमारे जितने भी नोबल साइंटिस्ट हुए हैं, मतलब जिनको नोबेल प्राइज मिल रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बोटानी, जूलॉजी, इन सब के अंदर, उनमें से 60%, एक्यूरेट बता रहा हूँ मैं, 60% के अराउंड जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, वो साइंस मतलब गॉड के एग्जिस्टेंस में मानते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए। इनफैक्ट चार्ल्स डार्विन की थ्योरी लेके लोग ये कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। चार्ल्स डार्विन खुद ही मानते थे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ये कितना बड़ा आयरनी डिलेमा देखने को मिलता है। चार्ल्स डार्विन, न्यूटन, एक एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब से मैंने
आँखों की स्टडी करी है जब से मैं भगवान के एक्जिस्टेंस को मानने लग गया हूँ। क्योंकि आँख इतनी इतनी इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आँख का, तो यूनिवर्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उस वो केवल आँख की स्टडी करके ये बता रहे हैं कि मैं भगवान के एक्जिस्टेंस में मानने लग गया हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हम देखने को मिलती है। मैं बस एक रेफ़रेंस दे रहा था आप सभी के लिए कि अगर आप लल्लन टॉप पे जाएँगे ना, तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा डिबेट है, जावेद अख्तर और एक मतलब मुस्लिम कोई है, लेकिन वो बड़ा अच्छा आर्गुमेंट रखते हैं। वहाँ पे आप टाइटल में डालना डज़ गॉड एक्सिस्ट? तो इस पे ना लल्लन टॉप के अंदर एक वीडियो आएगी। 1-2 घंटे का करीबन का डिबेट है, लेकिन वो बड़ा अच्छा डिबेट है। मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को, प्लीज़ उसको सुनें। बाकी थैंक यू सो मच अक्षय भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच आनंद प्रभु जी। ये लल्लन टॉप का जो भी आपने बताया, जो डिबेट है 2 घंटे वाली, तो मतलब इसमें है क्या एग्ज़ैक्टली? कोई देख ले और पता चले कि उसका दिमाग घूम गया। नहीं मतलब कि इसमें वो जो गॉड के एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं वो एक मुस्लिम है, और जो नहीं मान रहे क्योंकि जावेद अख्तर वो है थोड़े एथिस्ट है। लेकिन हम उसको हिंदू मुस्लिम के पक्ष से ना देखें, क्योंकि वहां पे उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रंथ से एक भी कोट नहीं लिया। बस उनका स्टैंड था कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो वो कहते हैं कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि नहीं गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। तो डिबेट चल रही है उन दोनों के बीच में। वहां पे हिंदू मुस्लिम जैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और मतलब आप रैलिश कर पाएंगे। बहुत अच्छा डिबेट है, मतलब सुनना चाहिए आप सबको। प्रिंस वो लिख रहे हैं कि जिसमें मुस्लिम जनाब का मुँह बंद करवा देते हैं। तो कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है? कॉन्क्लूज़न है क्या उस पूरी डिबेट का? 2 घंटे सुन के क्या अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा? अच्छा लगेगा भैया, मतलब वो इतनी अच्छी फिलोसफीज रखते हैं ना कि गॉड एग्जिस्ट क्यों करते हैं, अलग अलग तर्क लेके आते हैं। मतलब उसमें फ्री विल का भी कंसेप्ट आता है कि लोग कहते हैं कि क्यों बुराइयां चल रही है, सारी चीजें क्यों बुराई हैं, तो बताते हैं कि सबके पास फ्री विल है, भगवान ने हमें भेजा ही फ्री विल के साथ है। तो मतलब सुनना चाहिए। कंक्लूजन मैं नहीं बताऊंगा, आपको सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच आदाब प्रभु जी, इतने अच्छे रियलाइज़ेशन एंड चीज़ें बताने के लिए। यस दानिश अमन प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं प्रभु जी, मैं बस यही कह रहा था कि जो आशीष प्रभु जी कह रहे हैं ना, उसमें यही था कि कोई भी ग्रंथ से रेफरेंस नहीं लिया है उन्होंने। मेरे दोस्त ने बताया था, मैंने खुद भी नहीं सुना है, तो मुझे नहीं पता कि सुनने लायक है नहीं है। बट दोस्त लोग तो सुन के काफी डिबेट कर रहे थे आपस में, तो राधा रमन लाल की जय। ठीक है, अगर किसी के पास समय है और कुछ तार्किक सुनना अच्छा लगता है, डिबेट अच्छी लगती है, तो वो सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच आनंद धाम प्रभु जी बताने के लिए। और आपने कुछ भेजा भी था चैट बॉक्स में, उसको भी एक बार देख लेते हैं। न्यूटन कह रहे हैं गॉड इज द सेम गॉड ऑलवेज एंड एवरीवेयर। ही इज ओमनी प्रेजेंट, not virtually not virtually only but also substantially, for virtue cannot subsist without substance. This most beautiful system of the sun, planets and comet could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे न्यूटन। भगवान तो भगवान ही है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और आई थिंक अच्छा क्या बात है! अजीत प्रभु जी ने इसको हिंदी ट्रांसलेट भी कर रखा है। हैवी इंग्लिश आशीष प्रभु, ओके, ओके, जस्ट ठीक है। थैंक यू सो मच अजीत प्रभु जी। हम जैसे गँवारों के लिए आपने इसको बहुत सरल कर दिया। भगवान वही भगवान है, हमेशा और हर जगह। वह सिर्फ़ वर्चुअली ही नहीं बल्कि असल में भी सर्वव्यापी है। क्योंकि पदार्थ के बिना गुण नहीं रह सकते। पदार्थ के बिना गुण नहीं रह सकते। क्या बात है! क्या बात है! कितनी अच्छी बात है। देखिए हम हिंदी भाषी लोग हैं, बात तो हिंदी में ही समझ में आती है। सूर्य, ग्रहों और धूमकेतुओं का यह सबसे सुंदर सिस्टम सिर्फ एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सत्ता की सलाह और शासन से ही बन सकता था। एक शक्तिशाली सत्ता की सलाह और शासन से ही बन सकता था। कितनी अच्छी बात है। सूर्य और जितने भी ग्रह हैं, जितने भी धूमकेतु है, इन सब का सिस्टम एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सत्ता की सलाह से ही बन सकता था। उसके शासन से ही बन सकता था। बहुत सुंदर। ठीक है, तो मुझे देखिए ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें हो गई। थोड़ी एक रस की बात ये है कि विज्ञान माने ना माने कुछ भी है, कल या परसों के सत्र में हम नास्तिक और आस्तिकों पर बात करेंगे
कि कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है। पर हमारे महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि नास्तिक को भी नास्तिक बनने के लिए भगवान की आवश्यकता है। नास्तिक को भी नास्तिक बनने के लिए भगवान की आवश्यकता है। नास्तिक अपने आप को नास्तिक कह रहा है, अगर आपसे पूछेंगे आप नास्तिक होने का क्या मतलब है? तो वो कहेगा कि मैं भगवान में नहीं मानता। तो उसको अपना नास्तिक होने के लिए भी भगवान की आवश्यकता है। तो इस संसार में भगवान को तो कोई झुठला ही नहीं सकता। उनके बिना कुछ वो कर ही नहीं सकता। यस प्राणेश्वर प्रभु जी। भैया बहुत साइंटिफिक बातें चल रही थी। मैं अपने अंदर की बातों को बहुत देर से रोक के बैठा हुआ था, बट मैं अब बोल देता हूँ। यस यस प्राणेश्वर बताइए। प्रभु जी, महाराज जी कथा में बताते हैं कि ये जगत है एक सपना, बट इस सपने में भी अगर हमने सो के एक सपना देखा है और उसमें ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, तो वो जो दर्शन हुए हैं वो सत्य है। मतलब ठाकुर जी हमेशा सत्य है। मतलब अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है ना, तो सबसे इनिशियल स्टेप महाराज जी ये बताते हैं कि ठाकुर जी को सत्य मानो। और जो सबसे पहला भागवत का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो उसमें भी सच्चिदानंद रूपाय सत्य है, इसलिए हमारे चित्त को आनंद दे रहे हैं। तो बाकी सारे ये जो हम दुनिया में आनंद ढूंढते हैं, ये तो सब मोह माया है। बाकी सच्चा आनंद तो हमें ठाकुर जी प्रदान कर सकते हैं। बस ये बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है इतनी साइंटिफिक बातें हो गई, तो एक बहुत प्यारी सी रसमय बात ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच मैनेज। आइए अपने सत्र को विश्राम करते हैं भगवान के श्री चरणों में। और कल मकर संक्रांति का बड़ा पावन अवसर है, और हमारे महाराज जी की ऐसी आज्ञा हुई है, महाराज जी और गुरु मैया की, कि कल मकर संक्रांति है। ये तो हर वर्ष का अभ्यास है, और महाराज जी ने इस बार स्पेशली बोला भी है कि मकर संक्रांति के दिन नारायण कवच को सिद्ध किया जाता है। और ये कितनी सौभाग्य की बात है कि हमने माघ स्तुति में नारायण कवच की स्तुति ले रखी है। तो महाराज जी ने तो कहा 108 बार नारायण कवच का पाठ करना है। तो 108 तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई साधक कर पाए तो वो रमन परिकर का भी स्मरण कर ले वो अपने साथ साथ, ताकि सारे भक्तों का हो जाए। पर गुरु मैया ने 21 बार की आज्ञा करी है। मुझे लगता है 21 बार भी बहुत अधिक होगा हमारे लिए। तो हम कुछ बार भी नारायण कवच का श्रवण करें। हमारे महाराज जी की रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब पे महाराज जी की आवाज में, और गुरु मैया की भी वाणी में पूरा नारायण कवच है। और हम नित्य इन कक्षाओं में तो नारायण कवच पढ़ ही रहे हैं। तो हम अगर हम पढ़ना जानते हैं तो हम अवश्य पढ़े, सुनना बना तो हम सुन ही सकते हैं। और कल के दिन नारायण कवच का पाठ करना, सिद्ध करना बहुत बहुत फलदायक होता है। अगम्य भक्ति प्रदान करने वाला होता है, और खूब रक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो कल मकर संक्रांति और शक्तिला एकादशी भी है। तो कल कुछ इन पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए हम आज नारायण कवचम करके आज के सत्र को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। रानीश्वर प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पथगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाण दधानो अष्टगुणो अष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावतु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्न सिंहो सुरयूथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाहट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत् वसो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्टयोनीतधरो वराह रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्व योगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यैशीर्षिमां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादिशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद्
द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्की कलह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दया सङ्गममाप्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधाम परिरात्र ईश प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् लतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धि सन्न्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक यक्ष रक्षौ भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथ पेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्मा छतिचन्द्र छादय दृशाम घोनां हर पाप चक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो भय एव वा सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकः गरुणो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्व मदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः ॐ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्री नारायण कवचम की जय।